Hello students, I hope you like my videos. If you like my video, then you please like, share and subscribe my channel. Students, we are going to discuss some questions of class 12 chapter number 3rd matrices exercise 3.3. So बच्चा our third question is, if A transpose is equals to this matrix and B equals to this matrix, then verify that A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. सो बच्चे हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। अब बच्चे आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन किया था, बट उसमें एक सिर्फ ए गिवन था मैट्रिक्स और यहाँ पे बी मैट्रिक्स गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में आपको ए ट्रांसपोज गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हम ए निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चे, आपको मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, which is equals to A, यही मैंने आपको करवाया था। अब आपके पास A ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज निकालोगे तो वो A के इक्वल आएगा। तो A ट्रांसपोज ये है, इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास आ गया 3 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, नेक्स्ट -1 2 एंड 0 1। तो बच्चे ये आपकी ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स आपकी ये है। सबसे फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है ए प्लस बी, सबसे पहले उनको ऐड करो एंड देन उसका ट्रांसपोज निकालो। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है 3 -1 0 4 2 1 एंड इसको प्लस किया बी मैट्रिक्स के साथ एंड बी इज -1 2 1 1 2 3। ऐड कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को। अब आपको पता है बच्चे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ। तो 3 प्लस -1 प्लस माइनस इज माइनस, so 3 minus 1 is 2, -1 plus 2 is 1, 0 plus 1 is 1. Next 4 plus 1 is 5, 2 plus 2 is 4, 1 plus 3 is 4। ये आ गया बच्चे आपके पास a प्लस b। अब हम निकालेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, a प्लस बी हमारे पास ये है तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज। आपके पास आ जाएगा 2 1 1, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया एंड देन 5 4 4 5 4 4। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चे राइट हैंड साइड में आपको था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज आपके पास गिवन था 3 4 -1 2 0 1 एंड आपके पास B मैट्रिक्स गिवन थी, तो B ट्रांसपोज निकाल लो, रो को कॉलम में चेंज, -1 2 1 1 2 3। Now add these two matrix, 3 plus minus minus, then 3 minus 1 is 2, 4 plus 1 5, minus 1 plus 2 1, 2 plus 2 is 4 and 0 plus 1 1, 1 plus 3 is 4। तो ये आ गई बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड।
तो आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाई these two equations. तो आप लिख दोगे hence proved left hand side is equals to right hand side. Question number third का second part given है a minus b whole transpose is equals to a transpose minus b transpose. तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस b, ट्रांसपोज बाद में करेंगे। अब आपको गिवन है a ट्रांसपोज, तो आप निकालोगे a। आपको मैंने कहा था a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या फॉर्मूला होता है, which is equals to a। तो a ट्रांसपोज गिवन है, इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास a आएगा। रो को कॉलम में चेंज 3 4 -1 2 0 1, यह आ गया आपके पास a। अब निकालते हैं a माइनस b, then a minus b is equals to a is 3 minus 1 0 4 2 1 minus b, b is minus 1 2 1 minus 1 2 1 1 2 3। तो बच्चे subtract these two matrix, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस इज प्लस, 3 प्लस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। तो आपके पास ये है a माइनस b। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका ट्रांसपोज दिया था, तो a माइनस b का ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, आपके पास आ गया 4 माइनस 3 माइनस 1 एंड 3 0 माइनस 2। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चे राइट हैंड साइड में आपको गिवन है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हमें सबसे पहले ये गिवन था क्वेश्चन में ही, लिख लेते हैं 3 4 -1 2 0 1। इसको सब्ट्रैक्ट किया b ट्रांसपोज, हमें गिवन था b का ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करो, -1 2 1 1 2 3, यह आ गया आपके पास a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस माइनस इज प्लस, then 3 plus 1 is 4, 4 minus 1 3 minus 1 minus 2 minus 3, 2 minus 2 is 0, 0 minus 1 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, राइट हैंड साइड ये है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 is if A transpose is -2 3 1 2 and B is -1 0 1 2, then find A plus 2B whole transpose। सो बच्चे आपके पास A ट्रांसपोज गिवन है एंड यू नो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू A। सो आपके पास जो A ट्रांसपोज है उसका आगे ट्रांसपोज करोगे तो वो A के इक्वल आएगा। ट्रांसपोज किया इसका A ट्रांसपोज का, रो को कॉलम में चेंज, आपके पास आ गया -2 3 1 2 विच इज A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। दोनों मैट्रिक्स को आज आपको फाइंड करना है, उसमें आप पुट कर दोगे वैल्यूज को और फाइंड करोगे A plus 2B होल ट्रांसपोज। आपके पास फाइंड करना है A plus 2B
2 plus 2 into b is -1 0 1 2। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स के साथ, इट मींस ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आपके पास ये मैट्रिक्स एज इट इज -2 1 3 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 2 into 0 0 2 into 1 2 and 2 2s are 4। Add these two matrices, -2 plus minus is minus, then -2 which is -4 and 1 plus 0 is 1, 3 plus 2 is 5, 2 plus 4 is 6। ये आपके पास था a plus 2b, आपको निकालना है a plus 2b होल ट्रांसपोज। So a plus 2b whole transpose is equals to, आप इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, रो को कॉलम में चेंज, -4 1 -4 1 जो आपकी फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। नेक्स्ट 5 6 5 6, ये है आपके पास a plus 2b whole transpose। क्वेश्चन नंबर 5 है, for the matrices A and B verify that A into B whole transpose is equals to B transpose into A transpose, where first part given है A is equals to 1 -4 3 and B is equals to -1 2 1। तो बच्चे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड A into B whole transpose। ट्रांसपोज निकालने से पहले मैं a इंटू बी निकालूंगी, इट मींस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी a इंटू बी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी इज इक्वल्स टू, a मैट्रिक्स आपके पास है 1 -4 3 एंड b मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -1 2 1। तो बच्चे आपको मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियोस में भी कि आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कब कर सकते हो, कब पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अब देखो बच्चे, ये मैट्रिक्स आपकी बना रही है, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। रो इनटू कॉलम से हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं, 3 रोज एंड 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स में 1 रो है एंड 3 कॉलम है। मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के लास्ट ऑर्डर का एलिमेंट एंड सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो बच्चे, ये 1 1 के इक्वल है, देन आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ये भी आपको यहीं पे गिवन हो रहा है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बनेगी मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। 1 into -1 1 into -1 is -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड का सेकंड कॉलम, 1 into 2 is 2। next first row third column, 1 into 1 is 1। next -4 second row first column, -4 into -1 4, -4 into 2 -8 and -4 into 1 -4। next third row first column, 3 into -1, first row second column, 3 into 2 6, first row third column, sorry third row third column, 3 into 1 3। आपके पास आ गया बच्चे a into b, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। a into b होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज या फिर कॉलम को रो में चेंज। मैं रो को कर रही हूँ
-1 2 1, second row थी 4 -8 -4 and last row -3 6 3. So which is your left hand side. Now find out right hand side. राइट हैंड साइड आपको गिवन है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. राइट हैंड साइड इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. B आपके पास मैट्रिक्स A है, B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. B ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चे रो को कॉलम में चेंज. -1 2 1 इनटू A ट्रांसपोज. अब A ट्रांसपोज आपके पास मैट्रिक्स भी गिवन है, ये A है देन A ट्रांसपोज निकाल सकते हो. कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज 1 -4 3. तो बच्चे आप देख सकते हो इसमें भी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है और इसमें 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, सेम सी ऑर्डर की. अगर 1 1 के इक्वल है देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मल्टीप्लाई करके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की. करते हैं मल्टीप्लाई. फर्स्ट रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1 and first row second column -1 into -4 which is 4 -1 into third column के साथ -1 into 3 which is -3. Next second row first second row second same continue the same process. 2 into 1 2 2 into -4 which is -8. 2 into 3 6. Next third row 1 into 1 1 1 into -4 which is -4. 1 into 3 is 3. तो ये है आपकी राइट हैंड साइड. तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Hence verify these two equations. Left hand side is equals to right hand side. Hence proved. Question number 5 का second part है A is equals to 0 1 2 and B equals to 1 5 7. इसमें भी सेम प्रोसीजर है. फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल. सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले A into B. सबसे पहले इंटू लेके चले एंड देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. A is this matrix 0 1 2 and B is 1 5 7. तो बच्चे आपको पता है ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स. मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की और सेकंड थी 1 क्रॉस 3. कब मैट्रिक्स पॉसिबल होगी? जब ये 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट एंड सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं. So 1 equals to 1 then multiplication possible है. और मल्टीप्लाई होके कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ये भी आपको यहीं से पता चलता है. 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी बनेगी. सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. 0 into 1 0 first row second column 0 into 5 0 first row third column 0 into 7 0. Next second row same procedure first column second column वैसे ही 1 into 1 1 1 into 5 5 1 into 7 is 7. Next third row first column and continue the same process. 2 into 1 2 2 into 5 is 10 2 into 7 is 40 which is your A into B. अब निकालते हैं A into B whole transpose. So left hand side A into B whole transpose is equals to यही लिख देते हैं. ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना. आपके पास आएगा 0 0 0 1 5 7 and 2 10 14 2 10 40 which is your left hand side. Now अब निकालते हैं राइट हैंड साइड.
ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चे आपके पास बी गिवन है, बी ट्रांसपोज निकालोगे, रो को कॉलम में चेंज 1 5 7 एंड इनटू ए ट्रांसपोज। कॉलम है रो में गिवन, रो में कर लो 0 1 2, ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सेम बच्चे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगी जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। करो फर्स्ट रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम, आपके पास आ गया 1 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 1 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 इज 10। नेक्स्ट बच्चे लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 इंटू 1 7 and third row third column 7 2s are 40, which is your right hand side। तो बच्चे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, hence verify these two equations, left hand side equals to right hand side।